नर्मदे हर मित्रों, सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी हम लोग ताल नगरी आश्रम से निकल चुके हैं। हनुमान जी महाराज जी का आश्रम था, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा और रुकने का मन भी कर रहा था कि 2-4 दिन रुका जाए, लेकिन क्या करें, जाना है, आगे बढ़ना है। तो माई के साथ चलने में बड़ा ही आनंद आ रहा है, जीवन धन्य हो गया है। प्रभु जी नर्मदे यार, नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर कैसा लगा आपको आश्रम में? बहुत आनंद। और सबसे अच्छी बात यहाँ हमको देखने को मिली हम्म, कि यहाँ पर गौ का जो नस्ल है, गौ गाय माता का, जी वो सभी गिर नस्ल के हैं। जी 2 गैया है, जी 3 बैल है जी और 2 बछिया है और 1 बाछा है। जी आनंद आ गया, आनंद आ गया। जी प्रभु जी। और हनुमान जी का सिद्ध स्थान है जी मैया नर्मदा के तट पर। बहुत असीम कृपा है। जी प्रभु जी। नर्मदे। और मैया पास में बह रही, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने 1-2 खेत छोड़ के मैया बह रही है। और अभी हम लोग आमली घाट की ओर जा रहे हैं, दोपहर तक पहुंच सकते हैं या शाम तक पहुंच जाएंगे आमली घाट। अब पता नहीं है कितना दूर है, क्योंकि ये तट मार्ग बना हुआ है। मैया के किनारे से कोई चलता नहीं, क्योंकि रास्ते नहीं है। अगर कोई चलेगा तो रास्ते बनेंगे, मतलब किनारे किनारे से पगडंडी रास्ते हैं। झाड़ी भी बहुत सारी हैं, कांटे वगैरह लग जाते हैं। कल में आया था, आप लोगों ने देखा है वो कितना खतरनाक रास्ता है। तो अभी हम लोग चलते हुए, महाराज जी क्या हुआ? नर्मदे नर्मदे। आश्रम से करीबन हम लोग ताल नगरी आश्रम से 3 किलोमीटर चलकर आगे की ओर आ गए हैं। सामने मैया के दर्शन हो गए हैं एक बार, और फिर मैया के तट किनारे से ये पगडंडी रास्ते हैं और नेवावर तक ये बिल्कुल पगडंडी रास्ते पड़ते रहेंगे। सामने मैया बह रही है। और अभी हम लोग गौरी शंकर महाराज जी की समाधि स्थल की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और ये देख सकते हैं पीपल का वृक्ष, अद्भुत, अकल्पनीय, बहुत ही प्राचीन। और यहाँ पर भोलेनाथ जी विराजमान है। नर्मदे हर 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 महादेव। और ये त्रिवेणी संगम है 3 पेड़ों का, इमली का, बरगद का, और एक और का है महाराज जी, इमली, बरगद और पीपल 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 पीपल। हाँ पीपल है प्रभु जी, पीपल है। तीनों वृक्षों का संगम है। और अभी हम लोग आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सामने भगवती देवी माँ नर्मदा जी बह रही हैं और ये परकमवासी चलती हुए। नर्मदा प्रभु जी। नर्मदे हर नर्मदे हर। महाराज जी आपका अनुभव बताइए थोड़ा सा कुछ। बस इस परिक्रमा के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम बंदर कूद भी करोगे। नर्मदे हर। ताल नगरी में जहाँ पर हम रुके हुए थे ना, तो आश्रम के पास भी मैया थी, और मैया वहाँ से घूम के ऐसी आ गई हैं, ऐसी घूम के आ गई हैं इधर। तो यहाँ पर दोबारा से मैया के दर्शन हो चुके हैं। और अभी हम लोग गौरी शंकर महाराज जी के आश्रम की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी समाधि स्थल है। धुनी वाले दादाजी के वो गुरु थे। नर्मदे प्रभु, यहाँ से गौरी शंकर महाराज जी की समाधि स्थल कितने दूर है? पास में ही? नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे। जो हमारी देवा। और एक और ऊपर बता रहे हैं, ऊपर है एक और। हाँ उसके साइड में मंदिर, एक मंदिर ये है और इसके ऊपर फिर एक और है, वो है समाधि वाला। जी मैया। ऊपर वाला समाधि वाला वो जो सीधी वाले रास्ते निकल जाए, सीधे रास्ता निकल जी जी प्रभु। मोहन महाराज थोड़ा पानी बना पीने के लिए। अच्छा अच्छा, अब भाई में चले आइए। नहीं भर दो। अरे चल भर दो। पकड़ो, ये पकड़ो। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, तुदीय पाद पंचनम नमामि। नर्मदे यार प्रभु। ढक्कन लगा सीख लो पहले। चलिए प्रभु जी। नीचे कोई ये आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर भी शायद सेवा प्रदान की जाती है। भोलेनाथ की तस्वीर लगी हुई है, सामने देख सकते हैं। और ऊपर गौरी शंकर महाराज जी की समाधि स्थल है, बहुत ही प्रसिद्ध थे महाराज जी, जिन्होंने
करीबन 19 परिक्रमा की थी अपने जीवन में। 19 अफगानिस्तान से आए थे वो, उन्होंने टोटल 19 परिक्रमा की थी। स्वयं भोलेनाथ जी उनके साथ रहते थे, उनके लाने भोजन प्रसादी बनाते थे। वो उनको बाद में मालूम पड़ा था, तब जब नर्मदा मैया ने स्वयं आकर उनको बताया था। और माई तो माई है, माई भोली भाली है। माई पर जितना विश्वास करोगे माई उतना ही भंडार भरेगी। और माई वैसे अपने भक्तों का भंडार तो भरती है। माई के दर्शन मात्र से ही इंसान तर जाता है। तो माई की परिक्रमा करने में और कितनी बड़ी बात है भैया। माई सब कराती है। घर से उठे, बैग टांगे और अगली साल माई की परिक्रमा में जरूर आए। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी हम लोग खोखसर गांव पहुंच चुके हैं और सामने गौरी शंकर महाराज जी की समाधि स्थल है। दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं और महाराज जी से पूछेंगे गौरी शंकर महाराज जी के बारे में। नर्मदे है। अभी यहाँ पर बैग वगैरह रखते हैं। नर्मदे जो हम मैया रेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काशी नंद दादाजी अखंड ज्योति। जय हो प्रभु। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय हो। जय हो प्रभु जी। महाराज जी की समाधि है ये प्रभु जी? हाँ ये हाँ, ये गौरी शंकर महाराज जी की समाधि। जय हो, जय हो प्रभु जय, जय हो, जय हो नर्मदा मैया की। ये धुनी है। जय हो, जय हो। और अभी महाराज जी से पूछेंगे गौरी शंकर महाराज जी के बारे में। और ये आश्रम है, यहाँ पर सदाव्रत मिलता है। नर्मदे नर्मदे है। नर्मदे। जय हो गौरी शंकर महाराज की जय हो। तो महाराज जी गौरी शंकर महाराज जी के बारे में कुछ बताइए। गौरी शंकर महाराज जी के बारे में अपनी छोटी बुद्धि से जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। गौरी शंकर महाराज जी का जो भी संतों द्वारा सुना है और जो भी कथाओं में सुना है, मतलब नर्मदा जी के अनन्य भक्त और महादेव के अनन्य भक्त थे। कमल भारती जी के शिष्य थे। और गौरी शंकर महाराज जी ने मतलब इससे इनके गुरु जो थे कमल भारती जी, इनने 3 परिक्रमा की थी। फिर उसी परंपरा को आगे सतत निरंतर चालू रखते हुए गौरी शंकर महाराज जी ने भी इसी प्रेरणा से आगे परिक्रमा प्रारंभ की। और जब इन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की तो इनका एक मन में जो एक अद्भुत भाव था कि माँ नर्मदा मैया हम अपने इष्ट से मिलाती हैं, शिव जी से मिलाती हैं। तो उन्होंने उस भाव से नर्मदा मैया की परिक्रमा प्रारंभ की थी। परिक्रमा करने के दौरान आपको सूलपाणी क्षेत्र में अश्वत्थामा चिरंजीवी जो अश्वत्थामा हैं उनके भी दर्शन प्राप्त हुए। और एक जो वर्णन आता है उस वर्णन के हिसाब से जो कहा गया कि इनकी जो जमात चलती थी, साधु संतों की जमात लेके चलते थे, घोड़े हाथी और सब कुछ इनकी जमात में रहते थे। और उसमें एक वर्णन आया कि जब उनने एक बार जल समाधि लेना चाहिए, 18 परिक्रमा उनकी हो चुकी थी, तो उन्हें महादेव के जब साक्षात दर्शन नहीं हुए तो जल समाधि लेने के लिए वो नर्मदा रात्रि में 2 बजे नर्मदा मैया में जल समाधि लेने के लिए चले गए। तो वहाँ एक कन्या के रूप में नर्मदा मैया ने इनका हाथ पकड़ा और इन्हें कहा कि आप क्यों जल समाधि लेना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं जो एक वो थी हमारी संकल्प था कि हमें इष्ट के हमारे दर्शन होंगे, वो हमें हुए नहीं। तो मैया ने कहा कि आपकी जमात में जो भंडारी हैं वो स्वयं महादेव हैं और वही आपकी पहली परिक्रमा से साथी पहली परिक्रमा से ही साथ हैं, वही आपका भोजन बनाते हैं। तो इस भाव के साथ गौरी शंकर महाराज जी जब पहुँचे वो भंडारी जी को उन्हें देखा तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि बर्तन मांजने वाला, ये भंडार बनाने वाला, ये कैसे महादेव हो सकता। तो नर्मदा मैया ने फिर वहाँ दोबारा
इनको प्रकट होके और बताया कि नहीं यही महादेव हैं, तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और महादेव जी का उन्हें साक्षात्कार हुआ। इसके बाद उनकी निरंतर भक्ति माँ नर्मदा मैया के प्रति रही। माँ नर्मदा मैया उनसे साक्षात बात करती थी, साक्षात मतलब महायोगी, नर्मदा खंड की महायोगी अवधूत। फिर इन्हीं के शिष्य धूनी वाले दादाजी भी हुए जो महायोगी रहे। नर्मदा मैया से इनने फिर जब समय गुजरता गया, काल खंड गुजरता गया, तो इनने नर्मदा मैया से समाधि लेने की अपनी इच्छा प्रकट की कि अब मैं समाधि लेना चाहता हूँ, मैया बताइए, स्थान बताइए कि कहाँ समाधि लें। तो नर्मदा मैया ने स्वयं उनको यह कोकछर, जो ये स्थान है कोकछर, जो नर्मदापुरम ज़िले में आता है, यह बताया कि आप यहाँ पे समाधि लीजिए। तो 8 दिन तक जीवित समाधि के रूप में यहाँ एक गड्ढा खुदवाया गया और 8 दिन तक कीर्तन चलता रहा। माघ के महीने में संवत 1844 में गौरी शंकर जी महाराज ने यहाँ जीवित समाधि ली। अपनी छोटी बुद्धि से इतना ही उनका वर्णन कर सकते हैं। और महायोगी ऐसे परम संत महायोगी की समाधि देखने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, जीवन धन्य हो गया। माँ नर्मदा मैया की कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे। नर्मदे का भी उचित मार्गदर्शन कर हमारी परिक्रमा माँ नर्मदा स्वीकार करे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे। ये महाराज जी की समाधि स्थल है, महाराज की जय हो। भोलेनाथ विराजमान है जीवन धन्य और महाराज जी के ऊपर बता देती कि फोटो लगी हुई है, देख सकते हैं तस्वीर महाराज जी की दर्शन, गौरी शंकर महाराज जी के दर्शन। नर्मदे है। और बड़ी तेज भूख लगने लगी थी क्योंकि सुबह सुबह बाल बुक की आदत पड़ चुकी है एक प्रकार से। तो महाराज जी ने अभी बाल बुक बना दिया है, बाल बुक पाते। नर्मदे है, ये हमारी रेवा की बाल बुक दिया गया महाराज जी के द्वारा। तो यहाँ पर बैठ के बाल बुक करेंगे। सामने महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है, गौरी शंकर महाराज जी की। ये शायद प्रभु का आसन था उस टाइम का। नर्मदे। आश्रम में अंदर ये मंदिर है, देख सकते हैं कितनी सारी मूर्तियां भी रखी हुई हैं। जय हो भोलेनाथ की। और इस साइड ये दादाजी की रखी हुई है। ये नर्मदे निरंतर जल रही है, धुनी निरंतर जल रही है। नर्मदे है। थोड़ा प्रसाद लेते हैं धुनी का। नर्मदे है। दोपहर के सुबह के 10 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग गौरी शंकर महाराज जी की समाधि स्थल पर दर्शन करके निकल आए हैं और टेकरिया गांव की ओर जा रहे हैं। तो ये यहीं के महाराज जी मिले थे खोखसर के। प्रभु जी नर्मदे यार महाराज जी। नर्मदे यार। आपने ही परिक्रमा की है पहले? हाँ। कितने दिनों में की थी प्रभु? 3 महीना 13 दिन। 3 महीना 13 दिन में? हाँ। तो कैसा लगा आपको मैया के साथ चलने में, सच बताना? अच्छा लगा ना। अच्छा, आनंद आता है? हाँ। माई बिल्कुल देख रेख रखती है। पैदल में मजा है। बिल्कुल प्रभु जी। अपन वाहन से चलते हैं ना, हाँ, वाहन से मजा नहीं आता। अच्छा अच्छा। क्या वाहन वालों है ना, खास घाट बताते हैं। बिल्कुल 7 से 8 घाट बताते हैं और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद में 15,000 रुपये लेते हैं। नहीं, 15 तो लेते हैं, फिर 12-1 बजे तो रोकेगा और फिर उधर 4-3:30 बजे लगा देंगे। आधे महाराज जी नहा पाएंगे, आधे नहीं आए। बिल्कुल। और चलो अब यहाँ से हमको नेवावर तक रूढ़ी रोड जाना है। हाँ, रोड़ी रोड। तो किनारे से कोई नहीं जाता? हाँ, किनारे से क्यों, रास्ता नहीं है ना। रास्ता नहीं, झाड़ है ना, झाड़। हाँ, झाड़ है, नाले पड़ते हैं तो उस पार नहीं जा पाते ना। हाँ, तो अगर परकमवासी उधर से जाते रहते तो रास्ता बन जाता। हाँ। और यहाँ से प्रभु आमली घाट कितना है? भैया थोड़ा ही पड़ेगा। यहाँ से अगर सुबह जाओ तो 12 बजे आराम से पहुँच जाते। जी प्रभु जी, अभी पहुँच जाएंगे हम। अगला घाट कौन सा है? टेकरिया। अभी हम लोग इस रोड से ही चलना है। अब हमको मैया पास में बहती रहेगी, सामने मैया बह रही है, इस खेत के पार उस खेत के उस पार मैया बह रही है। तो मैया वहाँ तक कुल आधा किलोमीटर दूरी रहेगी। हाँ। उससे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी ना। हाँ। नर्मदे।
नर्मदे हर। नर्मदे। खोखसर गांव के ये महाराज जी मिले प्रभु जी, आपका नाम क्या रघुनाथ। है? रघुनाथ। रघुनाथ। हाँ। रघुनाथ जी हैं जिन्होंने 3 परिक्रमा कर ली हैं माँ नर्मदा जी की। और महाराज जी से कुछ जानकारी पूछते हैं। महाराज जी, तो गौरी शंकर महाराज जी ने जब जीवित समाधि ली थी हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था गांव वालों को पहले? 9 महीना हो जाने मेरा पूरा, हाँ। फिर खोज लेना। अच्छा, तो गौरी जी महाराज जी बोल रहे हैं कि महाराज जी ने समाधि लेने से पहले बताया था कि मैं समाधि ले रहा हूँ और 9 महीने तक समाधि में रहूँगा, तो उसके बाद 9 महीने बाद आप मुझको निकाल लेना बाहर, हाँ। तो मैं दोबारा जीवित हो जाऊँगा, हाँ। है ना? तो महाराज जी क्या हुआ था फिर? क्या हुआ कि 9 महीना पूरे नहीं भाई, 6 महीना भाई, हाँ। खोज लिया। अच्छा, 9 महीने पूरे नहीं हुए और 6 महीने हो पाए, हाँ। उससे पहले खोद लिया तो उनका आधा ढांचा बन पाया था ना? हाँ, आधा ढांचा। आधा शरीर बन पाया था, आधा नहीं। फिर उस शरीर का क्या हुआ था महाराज जी? तो शरीर को फिर उसी का दम किया। अच्छा, उसी गड्ढा में डाल दिया। हाँ। और महाराज जी आप बता रहे थे गौरी शंकर महाराज जी की समाधि स्थल मंदिर का कोई रुकता नहीं, क्यों नहीं रुकता? नहीं, महाराज जी रुकते हैं, हम्म। मानो परिक्रमावासी रुकते हैं। परिक्रमावासी रुकते हैं। जी जी। साधु है ना, हाँ। साधु की ताकत से नहीं है वहाँ रुक जाओ। अच्छा, हम्म, ये है मेन सिस्टम। ये सिस्टम है। अच्छा, कोई चमत्कार है वहाँ पे साधुओं हाँ। को क्यों नहीं रुकने देता, कोई कारण? दादाजी नहीं रुकने देते। अच्छा, दादाजी रुकने नहीं देते। अच्छा। क्योंकि हर कछु बकते हैं ना हाँ हाँ, हर किसी भक्त हैं, सही बात। भाई, अपन से बकन लगे। सही बात। अच्छा, बाबा जी नहीं रुकन देते पूरे है कहा जी, अब गाँव की कहा। हाँ अच्छा, कोई साधु भाई, वहाँ जैसा तुम ही है, तुमसे हम अच्छा बोल रहा है प्रेम से, सब कछु मनवा हमारी ऐसी कर रहा है, हाँ, तो फिर हम का कसर करेंगे? सही बात। तुम ही बताओ महाराज जी। सही बात है। हम हाथ जोड़ रहा, विनती कर रहा कि महाराज जी हमारे हाथ जो गलती हो गई वह माफ़ करना। जी प्रभु जी। नर्मदे। नारवादे। नर्मदे। दोपहर के 11:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग डगरिया गांव पहुंच चुके हैं। डगरिया गांव में ये मंदिर है महादेव धाम गौघाट ट्रस्ट, खरखेड़ी नाम से कोई ट्रस्ट है ये। तो अंदर दर्शन करने के लिए चलते हैं। नया मंदिर बना है शायद, मैया बह रही है पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 200 फुट दूर होगी। अब मैया इतनी दूर बहती रहेगी और हम रोड से चलते रहेंगे। जय हो गणपति महाराज की, सिया रामचंद्र की जय। अच्छा, निर्माण चल रहा है इस मंदिर का, और यहाँ पर गौशाला भी है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे। आश्रम है यहाँ पर, परिक्रमवासी रुक सकते हैं, सामने देख सकते हैं बिल्डिंग बनी हुई है। नर्मदे। जय हो बजरंगबली महाराज, सामने बजरंगबली महाराज जी विराजमान है। नर्मदे। नर्मदे। यहाँ पर हम लोगों ने हमारे बैग रख दिए हैं और सामने गोकर्ण महादेव मंदिर दर्शन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। महाराज जी चाय प्रसादी के लिए बुला रहे हैं। अभी हम लोग भोजन प्रसादी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि महाराज जी बोल रहे हैं आगे कोई गांव है वहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो वहीं पे भोजन प्रसादी करेंगे। और ये प्राचीन मंदिर है गोकर्ण महादेव मंदिर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गो रहती हैं, तो गो संस्थान है यहाँ पर। और अभी चाय प्रसादी के लिए चलते हैं। नर्मदे यार प्रभु, किधर हो? नर्मदे हर। चप्पल नहीं उर्दू प्रभु। सीताराम 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 सिया रामचंद्र की। नर्मदे हर। अभी चाय प्रसादी हो चुकी है मित्रों, और अभी गोकर्ण महादेव के दर्शन करते हैं। इस साइड गौशाला है, और यहाँ पर जो टोटल गिरगांव की गिरगाय हैं, जो प्रजाति की सारी गाय हैं। और अंदर चलते हैं। नया मंदिर बनाया जा रहा है, अभी काम चल रहा है। भोलेनाथ शंभू, ये सारा शिवलोक है मैया के किनारे पर। हर हर महादेव शंभू भोलेपति।
भोले गिरजापति हम तुम्हारे शरण आए। महादेव शंभु भोलेनाथ की जय। प्रभु प्रभु हर हर महादेव। सीताराम सीताराम सीताराम। नर्मदे हर। दोपहर के 11:15 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग न्यू टकरिया गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भंडारा चल रहा है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो महाराज जी ने आवाज़ लगाकर बोला कि महाराज जी भोजन प्रसादी करके जाइए, तो इसलिए हम लोग भोजन प्रसादी करने के लिए भंडारे में अंदर जा रहे हैं। नर्मदे हर प्रभु। यूट्यूबर कहाँ पर रखा महाराज सामान? सामान रख दो जहाँ पट्टी पे हो। जी जी। अरे बाप रे बाप, सामान यहाँ पर सामान रख दिया है। हाँ प्रभु। दोपहर के 11:15 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग भोजन प्रसादी करने के लिए जा रहे हैं। चलो जाओ। भंडारा है। अरे भंडारे में क्या कहा जाए? बनाने वाले दूसरे हैं, अब इसमें कोई नहीं सकते कि डाला नहीं। नहीं भंडारे में नहीं डालते ना। ये है नर्मदा जी का भंडारा। रात को जाओ फिर मतलब आपके रामदेव बाबा का यज्ञ और हाथ में बोलो, हाथ पाँव दोनों। नर्मदे। दोपहर के 12 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग भोजन प्रसादी में बैठे हुए हैं भंडारे में। अब सिर्फ हमने ये क्या बोलते हैं, नमकीन और पुड़ियाँ ली हैं, क्योंकि जो लहसुन प्याज की सब्जी थी इसलिए महाराज जी मना कर रहे थे, हम खाते नहीं, तो इसलिए हमने कुछ नहीं लिया, सिर्फ यही ले रहे हैं मैया के भोग के रूप में, प्रसादी के रूप में और पाते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोगों ने यहाँ पर भंडारा चल रहा था, यहाँ पर प्रसादी पा ली है, और आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखते हैं कहीं चाय मिल जाएगी ना, तो 2-3 घंटे आराम किया जाएगा, क्योंकि जो पका हुआ खाना रहता है ना तेल का, तो वो खा लिया। हम लोगों ने वैसे सब्जी तो ली नहीं थी, सिर्फ चावल, मटा और पूड़ी, इन तीनों चीज़ें ली थी, और सामने आश्रम भी है, क्योंकि उन सब चीज़ों में लहसुन प्याज मिला हुआ था। ये माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र है, नई टकरिया। नर्मदे। पीछे वाले हमारे बाबा हाँ वो हम रोक देंगे, वो तो हमने रोक दी ना, भी आगे निकाल जाएंगे। ये वो पकाए। हाँ हाँ चलो मन हमारा दिखा जाएंगे फोन पे लगे, और यार जमा होना हरी बाबा को निकाल के दे देते बिना फोन के हैं? रह नहीं सका। अच्छा। नर्मदे। दोपहर के 2:45 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग टगरिया गांव से आंगीपुर बढ़ रहे हैं। यहाँ से आमली घाट करीबन 8 किलोमीटर है, तो प्रयास रहेगा शाम तक आमली घाट पहुँचा जाए। वैसे तो हम सुबह से बहुत ही कम चले हैं। महाराज जी सुबह से अपन कितने किलोमीटर चल गए? 10। सुबह से हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं, और आमली घाट अगर पहुंच गए ना तो 18 किलोमीटर हो जाएगा टोटल। लेकिन थोड़ा और आगे चला जाए आमली घाट से, अब देखते हैं क्या होता है वहाँ पे पहुँच के। वो भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर पांडवों ने तपस्या की थी। नर्मदे।
और बहुत तेज धूप पड़ रही है अभी भी। और जहाँ पर हम लोग आराम कर रहे थे वहाँ पर 3 सेट था, तो वहाँ पर भी गर्म था मतलब सिस्टम वहाँ पे, तो हम लोग सो नहीं पाए थे वहाँ पर क्योंकि पंखे नहीं थे लेकिन हम लोग ऐसे ही डरे थे और बातें कर रहे थे, तो आराम हो गया था। करीबन 2-2.5 घंटे आराम कर लिया था। नर्मदे नर्मदे हर। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग कजलास गांव पहुंच चुके हैं। अतुल जी हैं, महाराज जी, इनकी ये दुकान है यहाँ पे गन्ने की, और मशीन लगी हुई है। महाराज जी अभी हमारे लाने शिकंजी बना रहे हैं। नर्मदे प्रभु जी, क्या नाम है प्रभु आपका? दौलत कीर प्रभु जी हैं। दौलत कीर जी अभी हमारे लिए शिकंजी बना रहे हैं। प्रभु जी ये नींबू रखे हुए थे हमारे पास, हमने पीछे लिए थे, और ये जीरा भी रखा हुआ था, जलजीरा, तो बना रहे हैं अभी। और अभी साथीगण हमारे बैठी हुए हैं, बिहारी बाबा जी इंतजार कर रहे हैं कब जलजीरा बने और कब मुँह में चला जाए। चालू नहीं हो रहा प्रभु? चालू नहीं हो रहा? हो जाता है, हो जाएगा यार लेगा शायद। अरे अब भी तो करके गया था मैं चालू उसको। यार लेगा है यार। यहाँ से प्रभु डेली परकमवासी गुजरते होंगे? रोज 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 कितने के? 50-60 डेली। 50-60 डेली? हाँ, दिन भर शाम तक रात तक जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। महाराज जी ने शिकंजी बना दी। उसमें दारू पीने वाले भी दारू उसी में पी लेते हैं, इस चक्कर में बंद कर दिया। काय में प्याऊ लगा देते पानी पीने के लिए अपन। अच्छा, कप्पा शराबी परेशान करते हैं आपको? शराब तो नहीं होगा बाबू जी। शराबी परेशान करा तो का कार है परेशान नहीं, अपन तो जामे ही कर जाए दारू हर जगह परेशान है, दिक्कत नहीं है बाहर के। लेकिन दारू हर एक जगह परेशान है। पर हो गए काका, अब जैसे तुम लोगों को नहीं चले भैया, पर कमवासी को नहीं चले, पर उसी में जाके दारू पी रहे वहाँ। मतलब कौन सा फिर रखने से, तो इसलिए मैंने मेरी दुकान अलग कर ली उधर दारू की, और इधर ये सादा सिस्टम अलग। जितना कहिएगा उतना समय में हम 7 बजे की कर लो ना, फिर तुम भी तो लेट करा 4 बजे भैया कितना 1-2 बजे तक आराम करो। 4 बजे बढ़िया, 7 के पहले हर हालत में, और 4 बजे से 8-9 7 लास्ट कंडीशन 7। हमारे तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। हम 10-11 बजे तक अच्छा चल लो, 12 बजे फ्री हो। मैं तो गया इस टाइम पर 3 बजे चलो। 1000-1200 किलोमीटर हम 7 बजे कल से तैयार रहे। मैं ऐसे ही करता था, मैंने मेरे साथियों को समझा दिया। मगर बिहारी बाबा आप खुद इस बात नर्मदे। शाम के 5 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम कुलरा गांव पहुंच चुके हैं। आमली घाट की ओर जा रहे थे, और यहाँ से आमली घाट करीबन कुलरा गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे एक महाराज जी देखे जो चाय प्रसादी के लिए बुलाने लगे, तो अभी मैं चाय प्रसादी पीने के लिए महाराज जी घर पे जा रहा हूँ, और हमारे साथीगण आ रहे हैं पीछे से, पता नहीं कहाँ रुक गए, तो चलते हैं महाराज जी घर के साइड। नर्मदे है। नर्मदे हर भैया। मटर कूट रही हो? अच्छा। बाबू जी आओ प्रभु जी। अपना ही घर है? अच्छा अच्छा। अरे बाबा इतना बड़ा मकान तो बना रखो तुमने हैं? खेती में ज्यादा हुई आपने तो कुछ काम होगा, धंधा पानी। ऐसा हो नहीं सकता महाराज जी, आपका इतना लंबा चौड़ा मकान है। अभी महाराज जी घर पे आ गए, और अपने जो महाराज जी आ रहे हैं उनको टेरते नहीं, वो सीधा निकल जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। महाराज जी के द्वारा तरबूज और गाजर प्रदान की गई है। क्या प्रभु जी? दे दो, हम साफ करके दे देंगे। नहीं साफ तो हम ही करेंगे महाराज जी। दे दो कोई दिक्कत नहीं। अपने गिलास में दो फिर। गाजर और एक दो खा लीजिए। गाजर
महाराज गाजर ले लो, उनको दे देना प्रभु उठा के गाजर। बैग उस तरफ रख दो क्या? हमें भी देंगे। हाँ एक नहीं महाराज जी, दो लो वह एक महाराज जी, दो दो मही तीन एक जगह लाना, मैं भी तीन। ये चाय पीने की बोल रहे हैं। नहीं नहीं चाय 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 है। हाँ चाय भी बन गई, थोड़ी सी चाय दे रहे। हाँ चाय दे देंगे, बहुत पीला पीला है। हमें खांसी चला था। हाँ नहीं जो उचित लगे। खांसी बहुत ज़्यादा हमने दही भी ना बोलते थे 50 दिन चल रहा है तो एक महाराज की चाय पिएंगे। क्या रहता है सेवा भाव। यहाँ हमने वो देखा, हम लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप एक भाव आ जाता है कि अपन परिक्रमावासी के लिए जो कुछ भी बन पड़े करें, क्योंकि अपन जो कर लेता है उसमें ये भाव आ जाता है। हाँ, सही है। या फिर गुरु से प्रेरणा मिलती है। उत्तराखंड में पंडा लोग आते हैं ना, हाँ हाँ, उत्तरकाशी में जब जरा से हैं बेचारे के पहाड़ खसक जाते हैं, बर्फ गिरती है, तो वो कोई ने चारे धाम कर आया तो फिर वो उनके आते हैं तो फिर उन्हें दक्षिणा देने में हाथ पीछे नहीं हटते। हाँ हाँ, देना चाहिए 5-10 रुपये मत दो यार, अब तो हो रहा है तो कम से कम 100-200 रुपये देना चाहिए। हाँ, आप सक्षम हो तो सक्षम देंगे, वो बहुत मुसीबत है वहाँ, मतलब उत्तराखंड में बहुत, मतलब अगर आप सक्षम हो तो दान में पीछे नहीं हटना चाहिए, अगर सक्षम हो तो। सक्षम महाराज वो ना हुआ, जब राजा बोल रहा कि बेटा बहुत नहीं बहुत है महाराज, नहीं हुआ, हो गया बस प्रभु जी बहुत है। लस्सी हाँ वो लस्सी का उसमें दही मिला दे तो लस्सी बन मई तो मई और शक्कर की है वो तो महाराज जो लगे तो लेना बढ़िया। नहीं प्रभु बस बहुत बढ़िया। आनंद ने आनंद बिहारी बाबा जी, एक बार बोलो सही। आनंद रे आनंद। जय बाबा बैद्यनाथ की। बहुत बढ़िया मट्ठा बना है। नर्मदे नर्मदे हर। शाम के 6:45 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग हसनापुर पहुंचने वाले हैं। और ये महाराज जी कौन सी नदी है? अतेर नदी है ये, इसी के नाम से इस गांव का नाम हसनापुर रखा गया। और ये माँ नर्मदा जी में जाकर मिल जाती हैं, आमली घाट पर संगम है। तो अभी हम करीबन आध घंटे बाद हम लोग आमली घाट पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। हसनापुर में ये एक अन्य क्षेत्र है, सभी परिक्रमावासियों को लाने भोजन प्रसादी प्रदान की जाती है। और यहाँ पर दोपहर के टाइम एक टाइम भोजन प्रसादी मिलती है और रात के टाइम भोजन प्रसादी नहीं मिलती। लगातार 5 वर्षों से यह निश्चय चलाया जा रहा है। ये दशरथ यदुवंशी जी हैं, महाराज जी सेवक जी। तो अभी हम लोग आमली घाट पहुँचने वाले हैं। मेन कारण क्या हुआ, कुलाड़ी गांव से हम लोग सीधा रास्ता होता सीधा पहुंच जाते, लेकिन इधर घुमाव है, करीबन आधा से 1 किलोमीटर की दूरी हम लोग इधर से घूम के आए और इधर से जाना पड़ रहा है। ये चक्कर पड़ गया है थोड़ा सा। महाराज जी यहाँ से आमली घाट कितना है? 1 किलोमीटर। ठीक है प्रभु जी, नर्मदे। ये रास्ता गया है सीधा, सीधा नहीं जाना है, इस साइड मुड़ना है। ये बोर्ड पर लिखा है सलकनू पर की ओर मुड़ना है। अभी हमारे साथीगण मुड़ चुके हैं, हम भी जाते हैं। नर्मदे नर्मदे। शाम के 6 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग आमली घाट पहुंच चुके हैं। महाराज जी आश्रम किधर है? आश्रम इस साइड। हाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। ठीक है। ये माँ नर्मदा परिक्रमा की हुई गौ माता सुरभि, ये गौ माता सुरभि का पोस्टर लगा हुआ है, जिन्होंने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की थी। सामने लिखा है माँ नर्मदा परिक्रमा की हुई गौ माता सुरभि। देख सकते हैं गौ माता को दान भूसा दान। ये गौ माता ने, ये गौ माता हैं जिन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा कर रखी है पैदल पूरी। नर्मदे
नर्मदे। अभी हम लोग घाट की ओर जा रहे हैं। ये सामने श्री दादा जी दरबार है, दादा दरबार आमली घाट। ये दादा दरबार है, सामने मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग घाट की ओर जा रहे हैं। नर्मदे प्रभु। 41 टन से धुनी वाले दादाजी का विशाल हवन एवं मायक व शिव पुराण। ये महाराज जी हैं कोई आजीवन नर्मदा परिक्रमवासी संत श्री शिवानंद जी महाराज जी के द्वारा ये कोई प्रोग्राम किया जाएगा। 29 मार्च से स्टार्ट होगा 2026 रविवार से 7 अप्रैल 2026 तक मंगलवार तक चलेगा नर्मदे। प्राचीन नर्मदा परिक्रमा। आपकी इच्छा, तुम्हारी इच्छा। जगह है, जगह जगह पता है इच्छा क्या है? दादा दरबार चले, चलो चलो दादा दरबार चलो। क्या बोल रहे हैं? जगह ना हो तो दादा दरबार चलो। बिहारी तो वीट गई चपले बिहारी बाबा जी। वो बिहारी बाबा किधर गए? चलो अब ठीक है, दादा दरबार के दर्शन करे आएंगे। खाली है। इसमें महाराज जी फुल पैक है। भरू है। अच्छा गाड़ी वाड़ी सब क्या हो गया? उसमें जा रहे हैं हनुमान जी, वहीं दर्शन भी है। अभी हम लोग दादा दरबार आश्रम में जा रहे हैं, आमली घाट। दादाजी श्री दादाजी दुर्गानंद महाराज जी, श्री धुनी वाले दादाजी दुर्गानंद जी महाराज दक्षिण तट। व्यवस्था नहीं दे रुका पूछ लो पहले महाराज जी से। इस्लाम की है बाबा जी व्यवस्था। आजा हाँ मैया क्या क्या हुआ प्रभु जी? ये तो सही है, खुला है मैया के सामने दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल सामने मैया है, बिल्कुल मैया के दिव्य दर्शन। और अभी आमली घाट पे चलेंगे, दर्शन करेंगे। नर्मदे अभी यहाँ पर बचाते हैं। नर्मदे शाम के 7 बज चुके हैं मित्रों, और अभी मैं कपड़े धोने के लिए जा रहा हूँ। सॉरी 7:30 बज चुके हैं मित्रों, शाम के 7:30 बज चुके हैं, और अभी मैं कपड़े धोने के लिए जा रहा हूँ। बिहारी बाबा जी की पूजा चल रही है, बिहारी बाबा जी की अभी पूजा चल रही है। और ये दादा दरबार है, दादा दरबार है। तो यहाँ पर हम लोगों का बिस्तर लग चुका है, ये मेरा बैग रखा हुआ है। और यहाँ पर कोई भंडारी की तैयारियाँ चल रही हैं, सामने बर्तन धोए जा रहे हैं। दोस्तों ये आमली घाट बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि पांडवों ने अपने वनवास काल में 3 वर्ष यहीं पे गुजारे थे, और भीम ने यहीं पे नर्मदा जी को रोकने का प्रयास किया था। क्योंकि भीम नर्मदा जी से शादी करना चाहते थे, तो नर्मदा जी ने उनको बोला था कि अगर शाम तक तुम मेरी धारा को रोक दोगे
तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो सुबह दर्शन करेंगे, बहुत ही पवित्र स्थान है। उस साइड भी मैंने दर्शन करवाए थे, उत्तर तट पे। अभी हम दक्षिण तट पे चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। रात के 8:45 बज चुके हैं मित्रों, और अभी पूजा पाठ हो चुका है। मैया को साइड में रख दिया है मैंने। अभी हम लोग भोजन प्रसादी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ, आश्रम में भी भोजन प्रसादी बन चुकी थी, और यहाँ पर कल सुबह भंडारा है। कोई परिक्रमावासी की मतलब परिक्रमा पूरी हो गई होगी, और इसलिए उनका आमली घाट में भंडारा करवाया जाएगा। तो उन लोगों ने भी, हमारे ने भोजन प्रसादी बना दी, और आश्रम में भी हमारे ने भोजन प्रसादी बन चुकी है। तो प्रसादी पाने के लिए आश्रम में अंदर जा रहे हैं। महाराज कितने जाना है इसमें? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सिया रामचंद्र की जय। सीताराम सीताराम, सीताराम